जय हिंद। हाँ भाई, होगी क्लास, आ गए। दिख रहा है ना सबको? सबको दिख रहा है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ रख दिए? ये रहा। आज का जो मेरा टॉपिक है बउआ, वो टॉपिक ये है कि जो किताब हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? किताब वाला। पिछला संडे को क्लास लिए थे हम, वो माई ग्रैंड मदर हाउस का, और आज हम क्लास ले रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। किसका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? जो इसके राइटर है ना, जो इसके राइटर हैं वो है वाल्ट विटमैन। कौन है? वाल्ट विटमैन। इसको याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है। टोटल 12 नंबर का पेपर में आता है। 6 नंबर आता है पोएट्री से और 6 नंबर आता है प्रोज से। ठीक है, टोटल 12 नंबर का आता है ये वाला। तो इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान देना। पूछेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, गाना कौन गाता है, तो बोलना गोरा आदमी। विट को याद करेंगे वाइट से, विट को याद करेंगे वाइट मैन यानी गोरा आदमी। कोई दिक्कत है? विट को याद करेंगे वाइट से। विट को किससे याद करेंगे? वाइट से, यानी गोरा आदमी। पूछेंगे गाना कौन गाता है, तो गोरा आदमी। थोड़ा सा एक अंतर समझेंगे सॉन्ग में। किसमें अंतर समझेंगे हम, यहाँ बताएं? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बताते हैं। दिख रहा है ना सबको? सॉन्ग और सिंग, सॉन्ग और सिंग में अंतर क्या होता है? दिख रहा है ना? यहाँ एक सेकंड देखने दो पहले हमको, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है बढ़िया से। सॉन्ग और सिंग में अंतर समझेंगे। क्या है? सॉन्ग बउआ होता है नाउन, सॉन्ग क्या होता है? नाउन, और सिंग होता है वर्ब। ध्यान देना एक चीज। कैसे? जैसे हम कोई गाना गा रहे हैं ना, हम कोई गाना गा रहे हैं तो वो सिंग नहीं कर रहे हैं, वो हम सॉन्ग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉन्ग। और जो बेचारा सुनने वाला है ना, वो हो गया सिंग। बात समझ में आई? जो मेरा गाना सुन रहा है वो हो गया सिंग, और हम जो गाना गा रहे हैं वो हो गया सॉन्ग। अर्थात जो सॉन्ग है वो नाउन है, और सिंग जो है वो वर्ब है। इतना क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब एक चीज समझना आगे। ये सब तुम्हारा MCQ है बउआ, MCQ ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? कहता है क्या? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके राइटर कौन है? गोरा आदमी। कौन आदमी? गोरा आदमी। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ध्यान देना एक चीज। जो वाल्ट विटमैन है ना बउआ, वाल्ट विटमैन, इनको कहा जाता है पीपुल्स पोएट। कौन से पोएट कहा जाता है? फेमस क्वेश्चन है, बराबर पूछता है एग्जाम में। पीपुल्स पोएट कौन कहलाते हैं? गोरा आदमी। कौन कहलाते हैं? गोरा आदमी। उसके बाद इनको कहा जाता है अमेरिकन पोएट। कौन पोएट? अमेरिकन पोएट। क्योंकि पता है, इंडिया में रहने वालों को इंडियन, पाकिस्तान में रहने वाले को आतंकवादी, ना पाकिस्तानी। ऐसे ही अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन, जापान में रहने वाले को जापानीज। बात समझ में आ रही? वैसे ही ये, इसका मतलब ये हुआ बउआ कि ये अमेरिका के रहने वाले। कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले। यहाँ तक कोई दिक्कत? इनका एक किताब और है, वो किताब है लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास, जो इन्होंने लिखा था 1855 ईस्वी में। कब लिखा है? लिप्स ऑफ ग्रास जो किताब है। लो लाइन चला गया। चलो ठीक है, मिला जुला। एक मिनट सेकेंड को मैनेज करते हैं किसी तरह। ठीक ना? पढ़ने वालों के लिए इतना, अगर पता दिक्कत हो ना तो किताब लेके सामने बैठना। ठीक है? अगर ये सब दिखने में थोड़ा दिक्कत हो बउआ तो किताब ले लेना। ठीक ना? थोड़ा सा अभी दिक्कत है स्टैंड का, इसीलिए। ठीक ना? स्टैंड और लाइट का। पीपुल्स पोएट किनको कहते हैं? वाल्ट विटमैन को। अमेरिकन पोएट भी किन्हें कहते हैं? क्योंकि अमेरिका के रहने वाले वाल्ट विटमैन को। एक और था बउआ लिप्स ऑफ ग्रास। इसकी रचना कब हुई है? 1855 ईस्वी में। कौन लिखे हैं? गोरखा आदमी। पता है? अब अगला एक चीज और समझ लेना, एक वो चीज और है ड्रम टैप्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। बोलेगा ड्रम टैप्स किसकी रचना है, तो ये भी बोलेंगे वाल्ट विटमैन की। किसकी रचना है? वाल्ट विटमैन की। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आपका MCQ इतना ही बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। एक और है, वो है इंडिविजुअल पोएट। कौन है? इनको कहा जाता है इंडिविजुअलिटिक पोएट। इंडिविजुअलिटिक पोएट हिंदी में बोले तो व्यक्तिगत कवि के रूप में। ठीक ना? इसी को कहा जाता है वाल्ट विटमैन को। इतना आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इसी से आपको MCQ एग्जाम में मिलेगा। ठीक है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और
ये है, ये तो याद करा ही दिए। पूछेंगे गाना कौन गाता है तो गोरा आदमी, गाना कौन गाता है तो गोरा आदमी। चलो शुरुआत करते, डंटवा गया है टूट, ये हम टेप सार दिए। क्वेश्चन है किताब वाला, अगर दिक्कत हो ना कुछ नहीं करना, किताब पहले सामने खोल लेना और यहाँ से एक एक लाइन मिला लेना, ठीक ना। चले आगे। अब ध्यान देना, पढ़ने और पढ़ाने में बउआ बहुत अंतर है नहीं, हिंदी तो सब कर देंगे लेकिन अर्थ समझना ज़्यादा मतलब जरूरी है, क्योंकि अर्थ ये कहना क्या चाहता है ये समझना ज़्यादा जरूरी है। कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट मतलब मनाना, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ मैं खुद मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ मैं खुद ही गाता हूँ, मैं खुद को मनाता हूँ और खुद ही गाता हूँ। सिंग बताए ना अभी, मैं खुद ही मनाता हूँ और खुद को ही गाता हूँ। एंड और व्हाट आई एज्यूम और जो मैं मान, व्हाट आई एज्यूम और जो मैं मानता हूँ, यू शेल एज्यूम तुम भी मानो। कोई दिक्कत है? ये बेचारे बाट बिटमैन है नहीं, ये कहना क्या चाहते हैं कि बउआ जैसे हम खुद को मनाते हैं ना और खुद को जैसे ही हम गाते हैं ना, हंसते हैं मुस्कुराते हैं जैसे भी हो, ठीक, कहते वही आई सेलिब्रेट माई सेल्फ और सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही मनाता हूँ और खुद को गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम और मैं जैसा करता हूँ वैसा तुम भी करो, या जो मैं मानता हूँ, एज्यूम मतलब मानना होता है, फॉलो करना, व्हाट आई एज्यूम और जो मैं मानता हूँ तुम भी मानो। कहता है फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी। अब ध्यान देना, फॉर एवरी एटम, एटम किसे बोलते हैं, एटम मत पढ़ लेना, एटम, आइटम बहुत लड़का पढ़ लेगा। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, ये कहना क्या चाहते हैं, जो हम लोग है ना, हम लोग वही बोल रहे हैं कि वाट बिटमैन खुद बोल रहे हैं कि हमारे शरीर का जो एक एक कण है ना, एटम मतलब कण, छोटा छोटा कण, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्या कहना चाहते हैं कि हमारे शरीर का एक एक कण जिस प्रकार से मिलता है, बिलोंग करता है, ठीक, एज गुड बिलोंग्स टू यू, और तुम्हारे शरीर का एक एक कण जैसे तुम्हारा बना हुआ है वैसे मेरा भी बना हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद कहता है आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। आई लोफ, लोफ का मतलब होता है भटकना, लोफ का मतलब भटकना, आई लोफ मैं भटकता हूँ, एंड और इनवाइट माई सोल और अपनी आत्मा को, सोल मतलब आत्मा, और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। ध्यान देना, कहते मैं भटकता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ कि क्या करे, हमको पूरी तरीका से एकदम क्या करे, ये कहाँ मतलब एक तरीका से ये समझना कि ये बेचारे कहाँ बैठे हो, गर्मी का दिन है, ये घास पर बैठ करके ना ये सब बेचारे ये सोच रहे हैं कि मैं भटकता हूँ और मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद ये क्या कहते, माई टंग, बोले तो जीभ नहीं, यहाँ टंग मतलब पूरा शरीर को लिया गया है। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, यानी खून का एक एक कतरा या खून का एक एक कण फॉर्म्ड बना हुआ है, फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, दैट इज इम्पोर्टेंट लाइन, दिस सॉइल एंड दिस एयर, यानी हमारे शरीर का कण अकॉर्डिंग टू वाट बिटमैन किससे बना हुआ है, मिट्टी से और हवाओं से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एग्जाम का आपका क्वेश्चन है। उसके बाद क्या कहता है, ध्यान देना, ये तो शरीर का एक एक कण बना है, ये है, और किससे बना हुआ है, सॉइल से और एयर से। उसके बाद ये क्या कहना चाहते हैं, बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यानी हमारे माता, यानी हम जहाँ से आए, यानी जिस माता पिता से आए, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, यानी हमारे माता पिता जिस माता पिता से आए, द सेम, सब क्या है, एक ही जैसे हैं, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके यानी दादा दादी के माता पिता भी सब क्या थे, सेम ही थे। तो यार किस प्रकार की दिक्कत है, यही तो बोल रहे हैं, जैसे हम कहते हैं वैसे करो ना, तो ऐसे होगा क्या, हम कहेंगे रे पढ़ो तो पढ़ेगा, जब तक मन नहीं है कैसे पढ़ेगा। उसके बाद ये क्या कहना चाहता है कि आई, मैं
मैं नहीं, आई मतलब व्हाट बिटमैन, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। क्या कहना चाहते हैं कि अभी मैं 37 साल का हो गया हूँ, पुराना हो गया हूँ, तब पर भी हम एक 16 साल जैसन यानी 15 साल जैसन 20 साल जैसन जितना लोग स्वस्थ रहते हैं ना, वैसा मैं स्वस्थ हूँ। ठीक, इनको यादें आ रही है बहुत कि नाउ आई 37 ईयर्स ओल्ड, मैं अब 37 साल का हूँ। विच इज द हु इज द पोएट ऑफ 37 ईयर्स ओल्ड? दैट इज कॉल्ड व्हाट विटमैन। इन विच पोएट used instead of a noun? That is I, whose noun is what Whitman। यानी ऐसा कौन सा कवि है जो अपने लिए आई का प्रयोग किया है, तो वो है व्हाट विटमैन। उसके बाद क्या करता है, होपिंग टू कीज नोट टिल डेथ, और आशा करता हूँ कि मैं कभी भी न मरूं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और जैसे अभी है ना 37 साल में, वैसे ही एकदम लल्लन टॉप तरीके से रहे। देख इधर बकललवा। उसके बाद क्या करता है, क्रीड्स, ध्यान देना, एंड स्कूल्स इन अब्सेंस। क्या कहना चाहता है, क्रीड्स बोलते हैं धार्मिक स्थल को। याद करो, जब पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे ना, तो जितना जितना जगह पे मंदिरवा मिलता था ना, ऐसे ऐसे करले चलते थे, ऐसे ऐसे करले चलते थे। याद है ना बचपन? ठीक, वही ये बेचारे बोल रहे हैं कि क्रीड्स एंड अ स्कूल इन एब्सेंस। कोई दिक्कत? एब्सेंस ये है बउआ फ्रेज है, इन एब्सेंस। ठीक, यानी कहता है धार्मिक स्थल और जो विद्यालय था, इनको क्या हो रहा है, बहुत याद आ रहा है। उसके बाद कहते हैं रिटायरिंग बैक ए विल, उस समय जब हम रिटायर हुए थे अपने कामों से, सफिशिएंट एट व्हाट दे आर, वो भी कोई एक टाइम था, बट नेवर बी फॉरगेटन, वो भी तो कोई एक टाइम था, लेकिन वो टाइम को ही बेचारे क्या हुए, भूले नहीं हैं, और कभी भी कहते हैं हम भूलेंगे भी नहीं। उसे कहते हैं आई, मैं, हार्बर मतलब अनुमति देता हूँ, सोच सकता हूँ, बिलीव कर सकता हूँ, विश्वास कर सकता हूँ, फॉर गुड या बैड, यानी अच्छे और गलत चीज़ों का क्या कर सकता हूँ, मैं विश्वास कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि आई परमिट, परमिट बोले था कैपेसिटी, कैपेसिटी बोले था पावर। ठीक, आई परमिट, और मैं अलाउ करता हूँ, स्पीक एट एवरी हैजार्ड्स, हैजार्ड्स बोलते हैं बहु आप कष्ट, हैजार्ड मतलब क्या होता है, कष्ट। और ये क्या कहते हैं, मैं अलाउ करता हूँ बोलने के लिए सभी कष्ट को, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति है ना, जो प्रकृति के अलावा मेरा कोई भी क्या कर सकता है, ओरिजिनल एनर्जी को चेक नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है कहीं पे? बोलो। आई पर ये दिक्कत है, बोल रहे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं? तो चलें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मिलते हैं जल्द ही। 2-4 दिन क्लास में दिक्कत होगा, बाकी रेगुलर हो जाएगी। ठीक ना? थोड़ा सा स्टैंड का प्रॉब्लम है अभी, बहुत सिचुएशन पता है, कुर्सी तुर्सी लगा कर क्लास लेते हैं। ठीक ना? तब तक के लिए पढ़िए। जय हिंद।